नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। साथियों, अगर हम बजट के इतिहास के बारे में बात करें तो बजट के इतिहास को आज जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है साथियों बजट, अर्थात हम बजट के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, अगर बजट की बात की जाए, बजट शब्द की व्युत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बुजे या बुजेट से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का बैग या थैला। साथियों, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। सन 1733 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल देश की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा चमड़े के एक बैग में रखकर लाए थे, जिसे जादू का पिटारा कहा जाता था। किस में लाए थे? चमड़े के बैग में रखकर लाए थे। इसी चमड़े के बैग को जादू का पिटारा कहा जाता था। अर्थात यह चमड़े का बैग जो कहा जाता है उसे फ्रांसीसी भाषा में बुजे या बुजेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बुजे या बुजेट के नाम से। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं। कौन है? निर्मला सीतारमण जी। और आप जानते हैं कि अभी फरवरी में अभी बजट 2023 का ऐलान किया गया है। साथियों, क्या होता है कि बजट का जो मूल निहितार्थ होता है इसका मूल निहितार्थ यह था कि बजट में निहित तत्वों को उस समय तक गुप्त रखने की परिपाटी रही है जब तक कि उसे देश की संसद के समक्ष प्रस्तुत ना कर दिया जाए। दोस्तों, अगर इसको संसद के समक्ष जब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, इन बजट में जो भी तत्व निहितार्थ हैं लिखे गए हैं उन्हें उजागर नहीं किया जाएगा जब तक संसद के सामने से रखा ना जाए। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत करने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कार्यरत वित्त मंत्री जेम्स विल्सन को जाता है। जेम्स विल्सन ने सबसे पहले भारत में, जो अंग्रेजों का काल था उस समय, जेम्स विल्सन ने सबसे पहले भारत में बजट को प्रस्तुत किया था। और ये किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के काल में, 1860 में। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता कहा जाता है। इसलिए इन्हें माना जाता है 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर.के. शनमुखन, किसके द्वारा? आर.के. शनमुखन चेट्टी के ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? आर.के. शनमुखन चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ तक हमने बजट के इतिहास के बारे में समझ लिया है। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।